नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? आज मैं फिर आ गया हूं गमछा और ये मुंगेरी लाठी के साथ। जी हाँ, अगर आप लोग ठीक से नहीं पढ़े तो ये मुंगेरी लाठी आप लोगों को ठीक करने वाली है। क्योंकि देखिए, बिहार पुलिस का जो क्लास है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं और आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि मन से नहीं पढ़ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सबको लिखते जाइए। देखिए, जो नहीं पढ़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो कहीं कोना में पड़ा हुआ मिलेगा। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि जितने भी कंटेंट मैं देता हूं सबको लिखते जाइए। और ये मान लीजिए, हमारे सारे क्लास से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिससे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बंधु देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, तो सबसे निवेदन है कि देखिए तो याद करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि देखिए और काम खत्म, तब कोई फायदा नहीं होगा। उसको लिखने की कोशिश करें। हालांकि मैं पीडीएफ इसका देता हूं, फिर भी आप लिखेंगे तो ज्यादा आपको जो है वह फायदा होगा। मैं यहीं पर रखता हूं मुंगेरी लाठी, आपको इसका छाया दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट उसको कह लें, या मौलिक अधिकार कह लें, तो हमने ये पढ़ लिया है। हमने दूसरा क्या पढ़ा है, तो दूसरा हमने पढ़ा है मूल कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है ना। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, हमने उपराष्ट्रपति भी पढ़ा है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ी हमने। हम लोग पढ़ रहे थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शामिल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक ना। तो आज हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या, प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। हम यहां पर लिख देते हैं प्रधानमंत्री। ओके, अब आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री से आप समझ गए होंगे। देखिए, अनुच्छेद 74, 75, ये दोनों बात आपको ध्यान देना है। इसमें जब प्रधानमंत्री आप पढ़ेंगे तो इसमें अनुच्छेद 74 और 75 दोनों चीजें आएंगी। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 मैं यहां पर लिखने की कोशिश भी करूंगा ताकि आपको ध्यान से न उतरे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, जो हेड होगा, वह होगा कौन, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वही होगा कौन, प्रधानमंत्री। याद कर लीजिए, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उसका जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा भैया, तो वह होगा प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 75 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 74 तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होगा। दूसरा कहता है 75 अनुच्छेद, ये भी जरा लिखिए, 75 और 74 याद रखना है आपको। 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप बताएंगे कि सर ये तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। देखिए, यहां पर आपको प्रश्न भी दिखेगा दोस्तों। राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वह केवल और केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारे कार्य राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, लेकिन वह जो होते हैं वह नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। बस नाम का, काम का नहीं, नाम का। वास्तविक प्रमुख, अगर आपसे पूछे कि वास्तविक सरकार का जो वास्तविक प्रमुख है वह कौन है, तो क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री। यहीं से एक प्रश्न बनता है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है वह होती है बच्चों प्रधानमंत्री के पास। तो सीधा प्रश्न बनता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। तीसरा प्रश्न आप देखिए, यहां पर दिख रहा होगा कि सरकार का प्रमुख कौन होता है।
सरकार का जो प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और सरकार का, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी यही होता है। जी हाँ, केंद्र सरकार का अगर प्रमुख प्रवक्ता की बात की जाए तो क्या बताने वाले हैं आप? तो बताने वाले हैं यह प्रधानमंत्री ही होगा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? देखिए चौथा नंबर सवाल हमने पहले आपको बता दिया है कि अनुच्छेद जो 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है। अब ये बताइए कि कहता तो है कि 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो क्या प्रधानमंत्री किसी को भी नियुक्त कर देगा? तो जी नहीं, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। जी हाँ, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। यहां पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, स्मरण रहे आपको, भूलिएगा मत। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। इसका यह मतलब नहीं है कि वह केवल और केवल लोकसभा का ही होना चाहिए, राज्यसभा से भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। भाई लोकसभा का जो मंत्री परिषद होगा, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, उनका नेता बन जाएगा वो राज्यसभा वाला ही। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह केवल लोकसभा का ही हो सकता है, वह व्यक्ति राज्यसभा का भी हो सकता है। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया प्रश्न बन जाएगा कि प्रधानमंत्री बन सकता है केवल लोकसभा का, केवल राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा दोनों का। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का। अच्छा, अभी तक कितने लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात का भी आप उल्लेख आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक ना, लोकसभा में बहुमत दल। अब लोकसभा का तो चुनाव बहुत लड़ेंगे, तो कुछ ने बहुमत प्राप्त किया, कुछ ने नहीं प्राप्त किया, तो जो बहुमत दल का हेड होगा वही जो है वह बनेगा। ठीक, यहाँ पर दोनों चीज क्लियर हो गया। राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगला प्रश्न यही कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त करेगा? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब अगर कोई पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पाई, जैसे इस बार के चुनाव में आपने देखा कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं प्राप्त है, गठबंधन करके सभी ने बहुमत प्राप्त किया, तो अगर गठबंधन नहीं रहता, सब अलग अलग लड़े होते, तब राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता भैया? तो राष्ट्रपति के पास एक विवेक स्वतंत्रता होती है, विवेक स्वतंत्रता होती है। उसके तहत राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को चाहे तो निमंत्रण दे सकती है और प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर दे सकती है, बिना बहुमत के भी नियुक्त कर सकती है प्रधानमंत्री को। ध्यान समझिएगा, राष्ट्रपति वैसी स्थिति में जब किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति वैसे तो सामान्यतः बड़ी पार्टी को, जो ज्यादा सीट लाए हैं, उनकी पार्टी से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, बिना बहुमत के बना सकता है। जी हाँ, लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उनको 1 महीने का समय देता है कि 1 महीना में आप बहुमत साबित करिए। जी हाँ, आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है, आप 1 महीना में जो है वह बहुमत आप साबित कर लीजिए। ठीक ना, तो ये चीज होता है। तो बिना बहुमत के भी आप प्रधानमंत्री जो है बन सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक? 1 महीने का आपको समय मिलेगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, आपको यही था कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन कितने दिन के भीतर उसको मत हासिल, उसको विश्वास हासिल करने के लिए कहेगा? तो कहेगा भैया कि 1 महीना। देखिए, इसका प्रयोग एक बार हुआ है, विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग एक बार हुआ है। जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था तो उस समय ये जो है विवेक स्वतंत्रता, इसका प्रयोग जाकर के कर दिया गया था। और ये करने वाले कौन थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, याद रखिएगा नाम, नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने इसका प्रयोग किया 1979 में, 1979। जी हाँ, 1979 में इसका प्रयोग जो है वह किया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अभी तक हम आपको बता रहे थे
कि लोकसभा से हो आप या राज्यसभा से हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए? तो 6 माह के लिए। लेकिन इस 6 माह के भीतर उसको लोकसभा से या राज्यसभा से, जी हाँ, लोकसभा से या राज्यसभा से सदस्यता जो है वह प्राप्त करनी होगी। जी हाँ, 6 माह के लिए। ऐसा जानते हैं प्रावधान 1997 ने सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा प्रावधान किया कि चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, प्रधानमंत्री आप बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह होगी कि 6 महीने के भीतर उसको जो है वह लेना पड़ेगा, सदस्यता प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न था, आप देखिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां नंबर कहता है, हाँ देखिए यही हम बात कर रहे थे, वह व्यक्ति जो राज्यसभा से बने थे प्रधानमंत्री। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। अभी तक हमने ये चर्चा किया कि लोकसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, है ना, लोकसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तो आपने बहुत सारे का नाम सुना होगा कि जो लोकसभा से प्रधानमंत्री। लेकिन अब राज्यसभा से कौन कौन जो है प्रधानमंत्री बने, तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है, देखिए IMHB आपको याद करना है। आप जब देखते हैं वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो आप देख रहे होंगे 320 में, है ना, 360 में, 144 में, तो आप HD में देखिए। तो याद करना है, ये देखने के लिए नहीं बता रहे, याद करने के लिए बता रहे हैं। आप याद रखिएगा IMHD। मैं लिखना पसंद करूंगा यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा IMHD। ठीक, आप कहेंगे सर IMHD, क्या आप HD हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं HD हूं। IMHD से मतलब इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा 1966 में, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा 1996 में, और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में। जी हाँ, ये तीनों ऐसे पर्सन हैं जो लोकसभा से तो नहीं बन पाए, राज्यसभा से बन गए। होता क्या है कि आप अगर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और आप चुनाव हार गए, है ना, आपको जनता ने पसंद नहीं किया, आपकी पार्टी तो जीत गई लेकिन आप हार गए। अब क्या करेंगे आप? अब हारे हुए व्यक्ति को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए भाई? बनाया भी जाएगा तो 6 महीना के भीतर उसको तो फिर चुनाव लड़ना ही है, और जब एक बार हार गए तो हो सकता है फिर हार जाए, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि राज्यसभा से वो एंट्री मार लेंगे, और राज्यसभा से एंट्री मार करके और बन जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री। जबकि जनता ने तो उनको नहीं चुना था, लेकिन वो राज्यसभा से घुस करके और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये 3 लोग हैं, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा। ये तीनों राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। तो बढ़िया सा प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? ऑप्शन दे देगा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। तो याद रखना है कौन? राजीव गांधी। ये तीनों जो है वह बने हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अपने यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, या राज्यसभा से भी बन जाते हैं कभी कभी, है ना, जैसे ये तीनों बने हैं। लेकिन ब्रिटेन की आप बात करें तो ब्रिटेन में केवल और केवल निम्न सदन, यानी कि केवल और केवल जो है वह लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ये जान लीजिए, निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन किसने कहते हैं? राज्यसभा को। तो ये भी आपको ध्यान देना है, उल्टा के पुल्टा मत समझिएगा कि निम्न सदन कौन है, राज्यसभा कौन है। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है? प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति किस बात की आपको शपथ दिलाता है? आप अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं या कोई भी मंत्री बन रहे हैं तो राष्ट्रपति द्वारा आपको किस बात की शपथ? पद एवं गोपनीयता की शपथ आपको दिलाया जाता है। अनुच्छेद 75 में इस बात का जिक्र है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में इस बात का जिक्र है। देखिए अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, कि भैया प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। तो आप लोग सामान्यतः यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ना बाबू, वो कार्यकाल निश्चित नहीं है भैया। वो कार्यकाल जो है वो क्या है? निश्चित नहीं है। तो कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं आप, निश्चित नहीं है, 5 साल रहता है, 5 साल। ए भैया 5 साल नहीं रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि 5 साल के पहले भी हट जाते हैं, है ना।
तो जब अगर कार्यकाल इनका निश्चित होगा तो क्यों हटते? नहीं हटते ना। तो जो प्रधानमंत्री हैं वह राष्ट्रपति उनको चाहे तो हटा सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति कभी भी हटा देगा? तो जी नहीं। जब तक इनके पास लोकसभा का बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति इनका कुछ नहीं कर सकता है, नहीं हटा सकता है। जिस दिन लोकसभा का बहुमत इनके पास समाप्त हुआ, राष्ट्रपति तुरंत इनको बर्खास्त कर देता है, बर्खास्त कर देता है तुरंत। इनको कहता है त्यागपत्र दीजिए, नहीं देंगे तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। जी हाँ, तो जब बहुमत है तो सब है, बहुमत नहीं है भैया तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तक बगैर बहुमत के तो वो हो जाते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुमत में रहिए, ठीक ना। बहुमत है लोकसभा का इनको तो जो है वह हासिल है, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इनका कार्यकाल नहीं होता है, ये बहुमत पर टिके रहते हैं। राष्ट्रपति को ये देखिए अगला प्रश्न वही है जो हमने भी बताया कि तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का जो है बहुमत प्राप्त है। अगला प्रश्न एक और है इसी में, देखिए कि इनका वेतन और भत्ता का निर्धारण कौन करता है। सारे प्रश्न जो है वह वीवीआईपी हैं, हाई लेवल के प्रश्न हैं। एग्जाम में हमेशा से ये दिखता है, आपको पूछेगा तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का जो निर्धारण है वह किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वह समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अब कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 75 में आपने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्री की, बाकी जो मंत्री होते हैं तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री सिफारिश करता है कि भैया आप इसको जो है वह मंत्री बनाइए, आप इसको जो है वह मंत्री बनाइए। तो सीधा सा यही मतलब है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री जो है वह त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जो है वह त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अगर प्रधानमंत्री खुद ही दे दें तो सब बर्खास्त हो जाएंगे टोटल, क्योंकि प्रधानमंत्री हेड है और वो दे दिए तो जो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। एक प्रश्न हमने छोड़ दिया कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है वह संवाद की कड़ी कौन है। तो इनके संवाद की कड़ी जो है वह प्रधानमंत्री ही है। कौन है भैया? प्रधानमंत्री ही है। चलिए, राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने, सत्रावसान करने का जो है सिफारिश कौन करता है, तो यह सिफारिश जो है यह प्रधानमंत्री ही करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, सत्रावसान करना, सत्र का बुलाना या उसको विघटित करना, है ना, यह कौन देता है सिफारिश, तो यह सिफारिश प्रधानमंत्री देता है। ये बताइए, लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, कमेंट करिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा का विघटन करते हैं, तो वह अनुच्छेद 85 के तहत। ओके, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है, यह हमने आपको पहले ही बताया है। तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख प्रवक्ता जो है वह होता है प्रधानमंत्री। अब दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो सामान्यतः मतलब देखा जाता है कि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन संभावना है कि पूछ दिया जाएगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि किसने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। किसने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वह तारों, स्टार्स के बीच वह एक चंद्रमा है। तो वह विलियम वार्नर हरकोट, जी हाँ, विलियम वार्नर हरकोट के द्वारा ऐसा कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वह बहुत सारे तारों मतलब स्टार्स के बीच में एक चंद्रमा है, चमक रहा है। किसने कहा है? वार्नर ने हरकोट ने कहा है, वार्नर हरकोट ने कहा है। चलिए, जेनिंग्स ने क्या कहा है भैया? जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है यह सूर्य के समान है और इसके चारों ओर जो है
बाकी ग्रह की तरह चक्कर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य है और बाकी जो अन्य लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो और भी हैं, वो इनका चक्कर लगा रहे हैं, या जो पूरी सिस्टम है इनके चक्कर लगा रही है। तो ऐसा किसने कहा है? जेनिंग्स ने कहा है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह किसने कहा है कि यह राज्य की नौका का, राज्य की जहाज का या नौका का मल्लाह है। किसने कहा है? तो रैमजे म्योर ने कहा है। किसने कहा है? रैमजे म्योर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वह राज्य की नौका का, राज्य की जहाज का मल्लाह है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 74 हमने अनुच्छेद आपको पहले ही बता दिया है कि जो 74 अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। चलिए 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 28वां नंबर सवाल। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जी हाँ, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 3। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद तो लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75 के 3। लेकिन आपसे पूछे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो व्यक्तिगत रूप से जब अगर पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति। ये दोनों याद रखना है ना। 75(2) भी कहता है कि मंत्री जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद अपने जो है वह पद पर बने रहेंगे। 75(2). 75(3) कहता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वह किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वह अनुच्छेद 78 में वर्णित है। किस में वर्णित है भैया? 78 में वर्णित है। चलिए अब एक बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए बेहतरीन है, बेहतरीन। वह प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ऑप्शन आपसे देखिए ये बहुत बार पूछा गया है और ये फिर पूछा जाएगा। निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं? ऑप्शन दे देगा नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, और दे देगा कौन, इंदिरा गांधी, या कोई और दे देगा, है ना। तो आप कैसे जानेंगे? या बीपीएससी में आप बैठ रहे हैं अगर आप, तो दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, है ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ, आज का तो आखिरी सवाल है लेकिन ये आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। 6 लोग हैं, और कौन है, कहां के मुख्यमंत्री बने थे, सब हम आपको बताने वाले हैं, परेशान मत होइए। चलिए 6 लोग हैं, यहां पर मैं 6 का नाम लिखना चाहूंगा। एक है आपके जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, ठीक, नरेंद्र मोदी जी। दूसरा है मोरारजी देसाई, मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा मोरारजी देसाई, ठीक। तीसरा हम चलते हैं एचडी देवगौड़ा, एचडी, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा लेकिन मैं लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं याद भी करा दूंगा। एचडी देवगौड़ा, ये चौधरी चरण सिंह, ठीक, चौधरी चरण सिंह, ठीक ना। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक है पीवी नरसिम्हा राव, पहले मैं लिख देता हूं, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। और एक है विश्वनाथ प्रताप, वीपी है, वीपी, वीपी विश्वनाथ प्रताप। देखिए 6 हैं, 6 का नाम याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी, मोरारजी देसाई जी, एचडी देवगौड़ा जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। कैसे याद रखना है? बहुत आसान है। मोदी यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां भी आपको दिख रहा होगा मोदी, है ना। मोदी और मोरारजी देसाई दोनों आप आसानी से याद कर लेंगे। मो से मोरारजी और दे से देसाई। एचडी देवगौड़ा, गौड़ा में आपको देखिए गौड़ दिख रहा होगा, गौड़ को आप चरण भी कह सकते हैं। जैसे गांव देहात के आप होंगे तो जानते होंगे, घर परिवार में कहते होंगे गोड़ लगाता नहीं, है ना। या कोई कहता होगा चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो गोड़ और चरण दोनों मिलता जुलता है, ठीक। तो ये दोनों हो जाएगा। और पीवी और वीपी, ये दोनों पीवी और वीपी दोनों उल्टा है एक दूसरे के, है ना। तो ये जो है यह 6 लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
मोदी जी जो हैं ये गुजरात के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई जो है यह बंबई के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एच.डी. देवगौड़ा और चरण सिंह, देखिए चरण सिंह और वी.पी. सिंह ये उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के रह चुके हैं और पी.वी. नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं। तो ये सभी लोग जो हैं यह रह चुके हैं प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री भी, ठीक है ना। पी.वी. नरसिम्हा राव जो है वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एच.डी. देवगौड़ा को मैंने बताया यह कर्नाटक के जो है वह रह चुके हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में बात करें तो यह दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए। और मोरारजी देसाई की बात करें तो यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। तो ये सारी बातें इन लोगों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो ये 6 प्रधानमंत्री थे जो कभी मतलब भूतकाल में जो है या मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो बढ़िया प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन मुख्यमंत्री भी रहे हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, भरपूर आनंद लिया आपने इसका। सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखे है ना, जो बताया उसको भी आपने नोट किया। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।